कि आज मुझे टेस्ट की कप्तानी भी मिली है और मुझे चेयरमैन का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बताया। तो बहुत खुशी हुई और थैंक यू करता हूँ पीसीबी का कि उन्होंने मेरे पे बिलीव किया, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एक और। इंशाल्लाह जैसे मैं टी20 और वनडे में कर रहा हूँ, टेस्ट में भी वैसे करूँ। देखें ये मेरी जर्नी अगर मेरे से पूछें तो ये जर्नी मेरी 2007 से चल रही है। और जब मैं बॉल पिकर था, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, तो टेस्ट मैच में बॉल पिकर था और मेरा तब दिल करता था, जब सोचता था कि यार एक दिन मैंने भी यहाँ खेलना है। जब आप अपना एक गोल बनाते हैं तो मेरे ख्याल से आप स्टेप बाय स्टेप उसके पीछे जब आप जाते हैं तो आपका गोल अचीव होते होते आपको बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। स्पेशली थैंक करना चाहूँगा अजहर अली का और सरफराज अहमद का, जिनके अंडर मैं खेला हूँ और काफ़ी कुछ सीखा उनसे। और कोशिश यही करूँगा कि उनको लेके चलूँ, उनसे डिस्कस करूँ क्या माइंडसेट था उनका, और कोशिश यही होगी कि टीम को अच्छे से अच्छा बिल्ड करें। और देखें जिस तरह टीम काफ़ी अच्छी जेल हो रही है वनडे और वाइट बॉल में, तो कोशिश यही होगी कि टेस्ट मैच में भी ऐसे ही चलें और लड़कों को बैक करें, अच्छे कम्बिनेशन से खिलाएं, सीनियर जूनियर्स का कम्बिनेशन बनाएं। हमारे पास सीनियर्स भी एक्सपीरियंस है और मेरे ख्याल से जूनियर्स को भी जितना हम खिलाएंगे उस साथ साथ वो जितना खेलेंगे उतना इम्प्रूव करेंगे। तो कोशिश ये होगी कि इनको जितना बैक करें हम उतना अच्छा है टीम के लिए। कोशिश यही है कि टीम की रैंकिंग को ऊपर लाया जाए और वो इसी से ही होगा कि कंसिस्टेंट विन हमें करनी पड़ेगी, अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखानी पड़ेगी। और मैं काफ़ी पुरुमीद हूँ कि लड़के काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं और मेन थिंग ये है कि सारे जेल हैं। और देखें जब आपकी टीम जेल होती है तो परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी आती है।